ही जवाब दो कि वेद का नाम बताओ, किस आर्य का वेद में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा को बंद किया गया है? जो आपने बोला है ना स्टेटमेंट, वो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हो ना अभी, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे इतना बताओ किस वेद में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्यादा इधर उधर मत भागो। भाई मैं बोल लूं कुमार भाई? हाँ बोलो बोलो भाई ठीक है, मैं बोल लेता हूँ। अब आपने ना खामोशी से मुझे सुनना है, जैसे मैंने आपको सुना है, ठीक है? मुझे सुनना है आपने, हैं? हाँ, थैंक यू। अब आपने सुनना। प्रेमिसेस नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध है। प्रेमिसेस नंबर 1। दूसरा प्रेमिसेस, दूसरा पॉइंट, वेद का नाम बताओ ना। तूने बीच में बोलना है तो तेरे पिछवाड़े पर ठुड्डा मार के बाहर फेंकूंगा, खोती के पुत्र। तूने बीच में बोलना है, अगर तुझे मौका दिया था ना भौंकने का, चुप कर, इंसान का बच्चा बन, पागल। जब तुझे मौका दिया है उस वक्त जो टर करनी थी कर ली तूने। अब मेरी भी सुनेगा क्या? मेरे पास आके मेरे साथ ही शान पत्ती मारूंगा कान के नीचे, चल फट, भाग जा यहां से चुत्तू, डेढ़ क्षणा। इंसान का पुत्र बन, तुझे स्टेज पे लिया है, तू मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया है, हैं? मेरे शिवलिंग के ऊपर जाकर झूला डेल रहा है उसको पकड़ के। इंसान का पुत्र बन के नीचे बैठ। सुन अब, मैंने पूछा है बोल लूं? हाँ बोल लूं तो रुकना। क्या जल्दी है तुझे? क्या दिक्कत है? सब्र नहीं है क्या? ज्यादा जल्दी में है तो निकल जा, भाग जा यहां से, ज्यादा जल्दी में है तो। नखरे ही नहीं इनके खत्म होते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहला स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक जुमला कहा। उसने कहा मूर्ति पूजा वेद से विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज भी वेद से विरुद्ध है वो सनातन नहीं है, इज इक्वल टू मूर्ति पूजा करने वाले सनातन नहीं है, सिंपल। इसलिए आप हैं नॉर्मल सनातनी, मूर्ति पूजक। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती सनातनी नहीं मानता। एक मौका दे रहा हूं, बीच में नहीं बोलना। जब मैं बोलूंगा, जब तुम बोलोगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। इज्जत करोगे मेरी तो मैं इज्जत करूंगा। मेरे साथ आके शानपत्ती की ना बेटा तो कोई जरूरत नहीं है तेरी, मैं उठा के बाहर फेंकूंगा और फिर भी पेलूंगा तेरे देवी देवताओं को, ठीक है ना? ये याद रखना, मुझे तेरी को टेंशन नहीं है कि तुझे बिठा के तेरे नखरे उठाऊंगा। इंसान का बच्चा बन, सही तरह बात कर। जो इज्जत दे रहा हूं, इज्जत से बात करनी है बात या नहीं करनी, पहले बता मुझे। सुन, अब मैं तुझे बताता हूँ, मैं तेरी मोहम्मद को, तेरी अल्लाह को माफ छोड़। नीचे बैठ, इतनी देर में मैं तुझे, रुक जरा, तेरे पिछवाड़े पर पकी वाली लात मारता हूँ, भाग यहां से झोपड़ी का। तुझे क्या बात करनी है? इंसान के पुत्रों की तरह बात करनी है। अब ये कह रहा था जी रेफरेंसेस कहां है, यही कह रहा था ना जी, ठीक है? लो फिर आर्य समाज तुम्हें रेफरेंस देने लगा है। आर्य समाज से लो रेफरेंस, मुझसे ना लो। बात की है आर्य समाजियों ने, अब आर्य समाजी तुम्हें रेफरेंस देंगे। ये देखो जी, ये सारे मुसलमान किताब ये डाउनलोड कर लो, ये जो मैं किताब देने लगा हूं, क्योंकि उर्दू तो आप सबको आती है ना। आर्य समाजियों ने इनकी मंजी कैसे ठोकी है इस किताब के अंदर। एक सर कहते हैं ना, आमिर हक को कौन सिखाता है, आमिर हक को कौन सिखाता है? ए तुम्हारे आर्य समाजी सिखाते हैं। जितनी मंजी ठोकने में पुरानिकों की मेरी सहायता आर्य समाजियों ने की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। मैं आपको ये ऑन लाइव बता रहा हूं, लाइव। और मुझे इवन इंस्टाग्राम के ऊपर रेफरेंसेस भेजे गए हैं कि पुरानिकों की पिछवाड़े के अंदर तीर कैसे घुसेड़ना है। हाँ, तो अगर आप देखो, अगर आमिर हक पर किसी प्रकार का भी कोई क्रोध है ना, तो वो शुरू आर्य समाजियों से होना चाहिए। क्योंकि मैं जितना सीखा हूं आर्य समाजियों से सीखा हूं। ये देख लो, तुम्हारे सामने पूरी किताब दिखा देता हूं। ये किताब सारे डाउनलोड कर लो, इसका मैं आपको विजिट करवाने लगूं, किताब का नाम दे देता हूं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। उर्दू जिन जिन को आती है ना, ये किताब जरूर पढ़ें, यानी रखें। हिंदुओं की ठोकने के लिए आर्य समाजियों ने ये देखें, कुलियाते आर्य मुसाफिर, ठीक है? जिनको उर्दू आती है उनको पता चल जाएगा। ये एक पर्चा निकला करता था मुख्तलिफ आर्टिकल्स का, वो आर्टिकल्स यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें
उन्होंने इस्लाम के खिलाफ भी बात की और भी कई चीजों पर बात की, मगर सनातनियों को भी सही तोड़ा है, टका के। देवी भागवत का तोड़ा है इन्होंने, मूर्ति प्रकाश पर बात, अभी बहुत दिखाने लगूं। ठीक है, ये देख लिया, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ये पंडित लेखराम के द्वारा भी इकट्ठा किया जाता था, लाला राम प्रसाद के द्वारा भी इकट्ठा किया जाता था, और भी ये पूरी सभा है, ये देखें। ठीक है, श्रीपति आर्या प्रतिनिधि सभा पंजाब 1903 का छपा हुआ है, 1903 का। ये करीबन 700 सफे की किताब है। ठीक है, इसमें आपको 200 सफे पर लेके जा रहा हूं। ये क्या लिखा है, सफा नंबर 109, हिस्सा दोम। ये क्या लिखा है, मूर्ति प्रकाश। ठीक है, ये हमसे रेफरेंस मांगते हैं ना, हम इनको आज रेफरेंस देते हैं, भाई हमने कहां से रेफरेंस लिए। ये देखिए, मूर्ति प्रकाश लिखा हुआ है। अब इस आर्टिकल पे यहां से हवाले शुरू हो गए। यहां से उसने दिए हैं दलाइल अकली, पहले मैं मार्कर पकड़ लूं। ये देखें, ये उसने लिखा है दलाइल अकली, मूर्ति पूजा के खंडन के लिए कौन कौन से दलाइल रैशनली, अकल, बुद्धि और तर्क के विरुद्ध जाता है मूर्ति पूजा, यहां से उसने दिए। अब आप ले लें, यहां से प्रमाण शुरू होने लगा है अपना वेदों के। ये देखें, ये देखें, वो लिखा है वैदिक प्रमाण मूर्ति पूजा का खंडन। नंबर 1, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3। लो जी, लिख ले कुमार, ये तुम्हारे बता रहे हैं आर्य समाजी, मुझे नहीं पता, मुझे तो आर्य समाजी बता रहे हैं, मुझे क्या पता, मुझे तो संस्कृत नहीं आती, मुझे तो हिंदी नहीं आती, मुझे तो सनातन धर्म का नहीं पता, मैं तो कठवा हूं, है ना, है यही बोल रहा है ना, यही है ना। लो सुन लो, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3, और लेना रेफरेंस यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 8, और लेना रेफरेंस यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 9, और लेना रेफरेंस यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18, और लेना रेफरेंस श्वेता उपनिषद। यहां से उपनिषद के शुरू हो गए हैं, वेद खत्म। श्वेता उपनिषद अध्याय 6 अनुवाक 11, लो जी आपके सामने। ठीक है, योग शास्त्र का सूत्र ले जी। और चाहिए तैत्तरीय उपनिषद है, 42वां अनुवाक है, ये आपके सामने ले जी, उन्होंने दिया हुआ है। ये जी कठ उपनिषद है, कठ उपनिषद। अच्छा, इसका अनुवाक 15 और उला 13, ठीक है 3। ले जी, और रेफरेंस चाहिए आपको, ये जी श्वेता उपनिषद छठा 6 का 8। ओ भाई, मुझे कहां से पता चलेगा, आपके आर्य समाजियों ने बताया है। हाँ जी, और चाहिए रेफरेंस, ये छठे अध्याय का 9वां अनुवाक श्वेता उपनिषद, और चाहिए केन उपनिषद का। ये देखें, बड़े 10 उपनिषद के रेफरेंस दिए हैं, ये भी केन उपनिषद का रेफरेंस है, ये भी केन उपनिषद का है तीसरा, केन उपनिषद का चौथा, और चाहिए ये केन उपनिषद का 5वां। ठीक है, हाँ ये श्वेता 3 का 19। बड़े हैं रेफरेंस भाई, टेंशन नहीं लेनी, आर्य समाजियों ने हमारी बड़ी मदद की हुई है। लो जी, ए देखो, ए गीता। और चाहिए, और चाहिए, ठंड पै गई आ, चल दौड़ जाऊं, नजर ना आई मैनू, भज जा इथों। ठीक है जी, 190 है, 190 पेज। तो ये किताब मैंने आपको दिखा दी। ये अक्सर मुझसे, अच्छा मजे की बात पता है क्या है, आर्य समाजी ही पूछ रहे होते थे, आमिर हक की मदद कौन कर रहा है, इसको कौन इसकी मदद, और मेरी मदद स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहा है जी, मेरी मदद स्वामी दयानंद छरचवती उर्फ टिड्डल सन्यासी भगौड़ा वो कर रहा है। हाँ हूं रामी। अब सुन लो जरा, ये क्या कहते थे, कहते हैं यार चाय मेरी ठंडी करवा दी है। सुन लो जरा क्या कहता है, ये आमिर हक की मदद कौन कर रहा है, प्लीज बचाइए, घटना घट गई, घटते घटते घट गई। अल्लाह, तुझे मैं देता हूं, वो किथे गया है। एक तो मैसेजेस इतने आते हैं, बंदे को समझ नहीं आती कौन सा मैसेज किधर गया है। किधर भेजा हुआ इसने, मुझे फॉरवर्ड किया था, हाँ ये मिल गया। अच्छा लो जी देखो, ऐ देखो उधर, ले जी, सुने जरा,
अच्छा, एक और बात की वहां पर देखो कि आमिर हक ने एक जीवन चरित्र का प्रमाण दिखा रहा है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ग्रंथ कोट कर रहा है, जहाँ से वेद मंत्र खोज के ला रहा है, इतना बात तो तय है कि यह इसकी मेहनत नहीं है या इसने नहीं पढ़ा है। कहता है, एक बात तो तय है, ये मंत्र जंतर कहां से ला रहा है, प्लीज कृपा इसका कुछ कीजिए, जान छुड़ाइए प्रभु जगन्नाथ स्वाहा। एक तो कुछ कीजिए। सुनो जरा। अच्छा, एक और बात की वहां पर देखो कि आमिर हक ने एक जीवन चरित्र का प्रमाण दिखा रहा है। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ग्रंथ कोट कर रहा है, जहाँ से वेद मंत्र खोज के ला रहा है, इतना बात तो तय है कि यह इसकी मेहनत नहीं है या इसने नहीं पढ़ा है। ये बात मान के चलो, ठीक है। अब इसको सपोर्ट कौन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो वो नबी के वेदांती हो सकते हैं। वो खुद आर्य समाजी है, खुद आर्य समाजी है, और आर्य समाजी ही मदद कर रहे हैं। दिखा दो दिया, आर्य समाजी ही मेरी सहायता कर रहे हैं श्रीमन। इसका श्रेय जिसके पिछवाड़े पर रखना चाहिए वो है स्वामी टिड्डल का पिछवाड़ा जी, उस पर रखना चाहिए। मैं बता रहा हूं, एक बार पहले भी मैंने आर्य समाज की अंतिम नमाज की थी। मैंने उस वक्त बोला था, मैंने कहा इनको अगर पता चल जाए मेरी सहायता कौन कर रहा है, ये यकीन करें आर्य समाज के मंदिरों के ऊपर इंडिया में बैन लगा देंगे। मेरा मुंह मत खुलवाओ। आज आकर कहता है दिखाइए। ओ भाई, मैं कह रहा हूं आर्य समाज तुम्हें सनातनी नहीं मानता, मुझे कहता है प्रमाण दिखाओ। मैंने कहा है, मैंने ये कहा है कि मूर्ति पूजा वेद के विरुद्ध है। मैं बोला हूं, मैं नहीं बोल दी ओ लोगों, मैं नहीं बोल दी, मेरे च स्वामी टिड्डल बोल दा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, योहान आया, योहान को लेते हैं। हाँ योहान भाई, कैसे हो? योहान, माइक म्यूट है। हेलो, हाँ वॉइस आ रहा बिल्कुल। हाँ ऊंची बोलो जरा यार, तुम्हारी आवाज हमेशा ही कम आती है। हेलो, अब ठीक आ रहा है ना? एक मिनट, मुझे ही ऊंची करनी पड़नी है इधर से, तुम्हारी नहीं आवाज ऊंची। हाँ अब बोलो। हाँ, तो ये एक सवाल था कि जैसे मतलब गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों फ्री विल दिया जो कि उस फ्री विल को यूज करके वो खुद का ही नुकसान करेंगे और हेल में परमानेंटली जाएंगे। उन्हीं लोगों को फ्री विल देना चाहिए था जो इसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके और अपना बेनिफिट कर सके। ऊंची ये मेरा बोलो, question ऊंची था। बोलो जरा, ऊंची आवाज अभी भी कम है, जरा ऊंची बोलो। हाँ, मैं बोला था कि गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों फ्री विल दिया है जो कि उसको यूटिलाइज करके खुद का ही नुकसान करवा रहे हैं और हेल में जा रहे हैं परमानेंटली। ये मेरा सवाल था। फ्री विल का मतलब ही ये है, फ्री विल किसी को भी देते उसके यूज में कुछ नुकसान होना था, कुछ फायदा होना था, फ्री विल कहते ही इसे हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि फ्री विल उसको देनी चाहिए थी जिसके पास फ्री विल ही ना होती, ये ऐसे ही है। यानी आप पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो फ्री विल उसको देते जिसके पास फ्री विल ही ना होती, तभी तो वो बेहतर होता हमसे। हम एंजल्स को, जो मलाइका हैं, फरिश्ते, उनको अब मर्द इंसान से बेहतर उस वक्त मानते हैं क्योंकि वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, वो तो नाफरमानी नहीं करते हैं। फ्री विल बाय डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट उसका फीचर ही ये है कि कभी ठोकर लगेगी, कभी अच्छे हो जाओगे, कभी बुरे होगे, मिक्स अमाल होंगे, तभी तो फ्री विल है। अदरवाइज तो रोबोट होते कि सिर्फ अच्छे ही काम करें। नहीं, मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ ना। जैसे काफिरों को अगर फ्री विल देंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेंगे, तो उनको नहीं देना नहीं, तो क्यों सही नहीं जलेंगे, था मतलब। क्यों जलेंगे? अच्छा, ये तब तुम्हारी बात ठीक होती जब कोई काफिर कभी ईमान पर ना आया होता या वो सच्चा ना होता। नंबर वन, ये सवाल तब था। याद रखो, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, बच्चा, इंसान पानी में डूबता है कि नहीं डूबता? डूबता है ना? हाँ, डूबता है। डूबता है। तो हमें बच्चों को स्विमिंग पूल के पास या पानी में नहीं लेके जाना चाहिए, स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है डूब जाए, देयर आर चांसेस। मगर वो रेयर चांसेस, यानी एक्सेप्शंस हैं उनमें, कि कुछ ऐसे केस हुए जिसमें बच्चे डूब गए। इसी तरह बच्चों को आप कहते हो कि ड्राइविंग नहीं सिखाते, क्यों भाई? एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट से बच्चे मरते हैं हाँ, या इंसान मरते हैं, तो बच्चों को नहीं सिखाते। मगर
उसमें एक इतनी बड़ी तादाद है जो अच्छे से ड्राइविंग सीखते हैं, बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर बनते हैं, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ऑफिस कॉलेज ये वो सब वो काम कर रहे होते हैं। तो याद रखना है कि जिस चीज के फायदे हों और नुकसानात भी हों, उसमें आप रेशो प्रोपोर्शन के उसूल के तहत चलते हैं। आया इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर आज तक जितना वेपन क्रिएट हुआ है, जितनी आर्मरी तैयार हुई है, वेपन्स हैं, गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, इससे नुकसान ज्यादा हुआ है। यानी लोगों की इनोसेंट की जानें ज्यादा ही गई हैं, मगर फिर भी ये बन रहा है। उसकी वजह यह है कि सेल्फ डिफेंस में काम आता है। हाँ, कोलैटरल डैमेज में जंगों के अंदर गलत लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, लूट भी रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम भी कर रहे हैं, मर्डर भी करते हैं, रेप भी करते हैं गन पॉइंट पे। ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर इस वजह से गन्स वगैरह कोई भी बनाना बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे फायदे भी हैं। लोग सेल्फ डिफेंस अपनी जान बचाने में, सिक्योरिटी रीजन के लिए फौजें, पुलिस, ये वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये चीज आपने समझनी है, फ्री विल की बेस क्या। अच्छा, अब आ जाता है कफर के दूसरी चीज के ऊपर। जब ये है जन्नत और जहन्नम का फैसला, जब आप कहते हो ना वो फॉर इन्फिनिटी, वो इटर्नली जो है ना वो हेल के अंदर जलेगा, ये फैसला आपने नहीं करना, ये फैसला उसने करना है, उस ऊपर वाले ने। जब उसने फैसला करना है ना, तो वो बेहतर जानता है उसने किस चीज को क्या दिया है, हमने नहीं करना। यही सवाल फरिश्तों ने पूछा था, जो आप पूछ रहे हो ना कि क्यों ऐसी मखलूक को क्यों दिया। तो फरिश्तों ने भी यही सवाल पूछा था, सूरह बकरा में आता है, उज़बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम। उन्होंने कहा था अतजअलु फीहा मन युस्फिकु दिमाअ, ए अल्लाह तू ऐसी मखलूक को बनाने लगा है ये जो तो खून खराबा करेंगे, जो तो फसाद करेंगे, जो तो एक दूसरे को मारेंगे, लोगों के साथ जुल्म करेंगे। क्या तू ऐसी मखलूक को बनाने लगा है? जो आप पूछ रहे हो कि ये तो ये कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ने एक जुमला बोला था और कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं उन चीजों को भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। यानी बज़ाहिर एक बंदे को ये चीज लग रहा होता है कि इस चीज का नुकसान ज्यादा है, आपको लग रहा होता है, मगर उसके पीछे हिडन एक विजडम होता है, हिडन एक लॉजिक होती है जो आपके ध्यान में इसलिए उसने क्या करना है और अल्टीमेटली फैसला उसने करना है हेलो जन्नत जहन्नम का। हाँ, जी, तो बात तो मतलब आपने सही कहा, पर अगर मान लो कि अल्लाह ने आवाज बहुत कम है योहान, योहान ऐसे मजा नहीं आएगा, आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी तो मैं बोल रहा था कि मतलब नहीं नहीं, कम है, कम है, कम है, आवाज कम है। रिजॉइन करूं? रिजॉइन एक बार रिजॉइन करो, जल्दी से कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, रिजॉइन कर लो और माइक वगैरह चेंज कर लो। अच्छा, आवाज मेरी आ रही होगी आई होप। दोस्त कह रहे हैं नीचे के शायद आवाज कट गई थी, तो पता नहीं, चले आ जाते हैं तो फिर वो बात आ जाएगी। योहान आ गया, योहान को ले लेते हैं पहले। हाँ योहान, अभी बोलो। हाँ अब क्लियर है। गुड 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 गुड। जी जी, तो मैं बोल रहा था कि हाँ मतलब बात तो आप रैशनली कर रहे हो, पर मतलब अगर फिर भी मतलब एक ऐसा हाइपोथेटिकल मान लेते कि एक गॉड ने क्रिएट कर दिया उन्हीं लोगों को जो उसका अच्छा फायदा भी उठाएंगे और टेस्ट को पास कर लेंगे, तो उस केस में आपको लगता नहीं कि वो एक बेटर ऑप्शन रहता, मतलब क्योंकि उसमें सभी का ही भला ही होता एट द एंड। देखो, फैसला अगर आपने करना हो ना, तो मैं बिल्कुल, आपकी बात मुझे समझ आ रही है आप जो कह रहे हो। हाँ। मगर जो जन्नत और जहन्नम यानी आखिरत का जो फैसला ना, द डे ऑफ जजमेंट का जो फैसला है, वो उसने करना है जो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को जानता है, हर चीज के बारे में, आपके मन को भी जानता है। इसलिए उसके बारे में ये चीज कहना नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ये ऐसे ही है जैसे आप उसको सिखा रहे हो कि कैसे होना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज आपने समझनी है कि अगर मैं ये बात मानता तब आपकी बात ज्यादा लॉजिकल होती, जब आपकी बात जो सामने हम देख रहे हैं उसके ऑपोजिट पॉसिबिलिटी ना होती। मिसाल के तौर पर आप एक एस्पेक्ट दे रहे हो कि चीजों में नेगेटिविटी है, मैं मान रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ये नेगेटिविटी है, मगर उन्हीं चीजों के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें भी नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे आप हो, आपके अंदर 100 गलतियां होंगी, 100 खताएं, 100 मिस्टेक करोगे, मगर अच्छी चीजें भी तो होंगी ना, अच्छी चीजें भी हैं। अच्छा, फिर ये चीज है कि जब तक जिंदगी चल रही है, हर इंसान के पास फ्री विल होने का फायदा ये है कि वो उस फ्री विल को इस्तेमाल करे। ये ऐसे ही है कि आप किसी चीज को फ्री विल भी देना चाहते हो मगर उसको इस्तेमाल भी नहीं करना देना चाहते, तो ऑब्वियसली इस्तेमाल तो वो करेगा, यही पार्ट ऑफ द प्लान है, उसका ऐसा ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये मेरी गुजारिश थी, जिसको समझना है इसको यूं समझें आप कि जो चीजों का यूज होता है, यूजेज है चीजों का, वो बताता है कि ये इंसान किसी चीज को सही तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। वही चीज डिपेंड, यानी उसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि उसका यूजेज कैसे है। कोई अपनी फ्री विल को उसका नजायज, मिसाल के तौर पर फ्रीडम है, यूं समझ लो फ्री विल को आप किसी कंट्री के अंदर फ्रीडम को सामने रखकर करो। फ्रीडम ये कहती है
हाँ, फ्रीडम की तरह लेकर चलो। फ्रीडम ये कहती है किसी राष्ट्र के अंदर के आप ना रात को कितने बजे भी बाहर निकल सकते हो, ठीक है, कितने बजे भी। अब मिसाल के तौर पर एक लड़की निकलती है, उसको फ्रीडम है, वो निकल रही है, वो निकलती है और उसको पता भी है कि मुझे अगर फ्रीडम है तो कई और लोगों को भी है, और देयर आर चांसेस कि मुझे दबोच लिया जाए, मुझे नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि फ्री विल तो है। ऐसा तो नहीं है किसी के पास फ्री विल नहीं, यानी इतनी फ्री विल नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है कि वो रात को निकले, मगर ये भी हो सकता है कि वहां सिक्योरिटी नहीं, वहां कैमरा नहीं, कोई इस तरह का मामला नहीं, रश भी नहीं है, तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में आपने समझना है तो उस औरत को एहतियात करनी है, ठीक है, और अपनी उस फ्रीडम को खुद ही उसने लिमिट करना है, अपनी फ्रीडम को उसने खुद ख्याल करना है उस चीज का। यूं समझ लें, किसी बुरे इलाके में आपको पता है एक एरिया है जो कि रेड जोन नहीं है, मगर उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्रगी रहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे समझ लो कि मर्डरर्स, रेपिस्ट जो हैं वो रहते हैं। उस एरिया के अंदर आपको गवर्नमेंट के तौर पर फ्रीडम है, आप जा सकते हो, मगर आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको भी पता है, अकल यूज करते हो कि यहाँ नुकसान है। इसका मतलब ये है कि फ्रीडम हो या फ्री विल हो, उसके इस्तेमाल के ऊपर इंसान खुद जवाब दे। उसको रैशनैलिटी से सोचना चाहिए कि किस चीज को इस्तेमाल करना है, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जाना है, किस तक नहीं जाना, इतनी बात है। अब होता क्या है, जब आप देखते हो ना कि मेजोरिटी सनातनी हैं या नॉन मुस्लिम हैं, आमतौर पर ये देखा जा रहा होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स या हमारी थ्योरी के मुताबिक या हमारी फिलोसफी के मुताबिक आपको लग रहा होता है कि वो ठीक रास्ते पर नहीं है। ये आपको समझ आ रही है कि नहीं है, बात आपकी सही है कि यही हमारी थ्योरी भी है, यही हमारी फिलोसफी भी है कि वो गलती पर है, ठोकर पर है। ऐसी सूरत में ब्लेम आपके ऊपर से ज्यादा हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कानून बनाया हुआ है। जहां फ्री विल थी है ना, वहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि यही मैंने कहा कि फ्रीडम और फ्री विल को अगर आप एक पलड़े में रखकर देखोगे आपको पता चलेगा जहां फ्रीडम है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ऐसे ही जहां फ्री विल है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब होता क्या है कि लोग फ्री विल को तो डिस्कस कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करते हैं, तभी ये सवाल आता है सामने। अब मान लो जैसे अल्लाह ने फ्री विल दी, वो नॉन मुस्लिम को भी दी है, अब वो उसका अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उधर से उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है जिन्होंने अपनी फ्री विल का अच्छा इस्तेमाल किया। मान लो जैसे एक और मिसाल से समझो, थोड़ा रैशनैलिटी के साथ और एंगल से देखते हैं। माता पिता हैं, वो देखते हैं बच्चे को, वो देखते हैं कि हमने जिंदगी गुजारी 50-60 साल की, हमने जिंदगी गुजारी और हमने देखा इस तरह लोग चीट करते हैं, इस तरह धोखा देते हैं, इस तरह दोस्त खराब करते हैं, इस तरह कोई आपसे पैसे लूट लेता है, इस तरह गलत होता है, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ गलत हो, या लड़कों के साथ ऐसे धोखा होता है, उनको पता है। अब उन्होंने अपना एक तजर्बा, अपने फ्री विल से जिंदगी गुजारी, मगर उस तजर्बे और एक्सपीरियंस की वजह से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये रास्ता गलत है, बेटी इस तरह नहीं करना, बेटा तुम्हारे ये दोस्त अच्छे हैं, ये दोस्त बुरे हैं, उनको समझाएं। हालांकि औलाद के पास भी फ्री विल है, सारी चीजें, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गई किन लोगों के ऊपर, जो तजर्बाकार हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो नोन हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, रिनाउंड लोग। इसी तरह आपने ये समझना है कि जब आप ये कहते हो ना कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग नॉन मुस्लिम है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाती है कि वो लोग उनको बताएं जो लोग समझते हैं कि ये जेन्युइन चीज है, ये सच है। तो अब मुसलमानों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होगा। कल कयामत के दिन अगर कोई अपनी जहालत की वजह से या इन चीजों की वजह से जाएगा, उसके पास कल क़यामत के दिन ये पूरा राइट होगा कि वो मुसलमानों की तरफ इशारा करके कह सके कि ये लोग वहां मौजूद थे, इन्होंने मुझे बताया नहीं। अब केस वहां पर होगा जेन्युइन, जैसे आप आए हो मेरे पास कल क़यामत के दिन। अब ये देखो, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना अगर वाकई समझना चाह रहे हो। कल क़यामत का दिन होगा, हमारी फिलोसफी के मुताबिक कल क़यामत का दिन होगा, आप वहां खड़े हो गए, जब आप ये कहोगे मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने समझने की कोशिश की, तो मैं वहां पर आ जाऊंगा, ठीक है, या ये जो हमारी स्ट्रीम है ये पिक्चर के तौर पर आपके सामने एविडेंस के तौर पर पेश की जाएगी। योहान आप आए थे, आपने सवाल रखा, एक बंदा आपको समझा रहा था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर शिफ्ट हुई थी, आपको चीजें समझ आ रही थी, आपने कैसे रिएक्ट किया। मैं जज नहीं कर सकूंगा आपको आज, मगर आपके मन के अंदर ये चीज किस तरह सेट हो गई है, आपको समझ आ गई है इसकी लॉजिकल होना या इसका रैशनल होना, मगर उसके बाद अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते तो आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मगर आपकी आत्मा के अंदर जो विचार उठ रहे हैं या जो आपकी इंटेंशन है अंदर, वो अल्लाह तो जानता है, तो इस पर फिर आपका हिसाब किताब होगा। ये सबके साथ होगा ऐसे ही, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, वो सब जानता है। ठीक हो गया जी। मैं थोड़ा ये आपका जो आर्गुमेंट है वो थोड़ा एक बार देखूंगा, गौर करूंगा, फिर अगले स्टेप में हो सके तो कुछ आऊंगा।
और आर्गुमेंट जरूर लाऊंगा। जरूर जरूर, ठीक है। टेक योर टाइम, कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू, थैंक यू। योहान दोस्तों हमारे साथ थे सफा चट मैदान। कोई इस्लामोफोब, कोई हिंदुत्वा, कोई जनाब कोई कोई क्रिश्चियन, कोई ज्यू, कोई हिंदू, कोई जनाब एच मुस्लिम, कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर। यकीन करें मैं अकेला बैठा हुआ हूं। यकीन करें मुसलमानों, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बस ये मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये जो बैक स्टेज का है बिल्कुल खाली, बिल्कुल कोई नहीं घुसा। अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखता था ना, स्टार्ट में तो सारे उमड़ पड़ते थे, ये जाके पूछें इससे, जाके इसको काबू करें। उन्होंने देख लिया ये तो सिंसियर तो है, हाँ जी, बात तो करता है, मगर छितर हमें उल्टे पड़ना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग कुछ ऐसी आ रही होती है कि हम गए तो इसको फंसाने थे, उल्टा हम फंस गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खिसकना शुरू कर दिया मार्केट से। ये कहते हैं क्वेश्चन आंसर में भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इनको मैंने अपनी रेसिपी पहले ही बता दी। मैंने कहा भाई जो मेरे पास सनातनियों की स्ट्रीम पर नहीं आएगा, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में उनकी गिची धार लेनी है, ये याद रखना। सवाल करने का मौका जरूर दूंगा, मगर मेरा भी राइट है ना कि जो उस दिन नहीं पूछ सका वो आज तो पूछूं। उसके बाद से मुझे लगता है इन्होंने गीता पर हाथ रखकर ग्रुप्स के अंदर शपथ ले लेकर जनाब कह दिया है, ओए सब जगह जाना, आवाज हक ते ना जाना, बस इधर ना जाना, तुम्हारी मेहरबानी। क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? कहते होंगे ना, कहते होंगे देखो, हाँ, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू सुपर चैट, ना मांगू पेपाल, ना मांगू पेटीएम, ना दूं मैं कोई पैट्रियन, सिर्फ एक शपथ ले लीजिए कृपा, एक शपथ। बोलिए प्रभु, का है वो शपथ और वचन? इधर गीता पर हाथ रख दीजिए। रख दिया जी। हाँ, सब जगह जाना, आवाज हक पर ना जाना, प्लीज। और मैं बैठा हूं क्वेश्चन आंसर देखिए, मुझे बता आई कोई नहीं रहा, सफा चट। अच्छा, किसी को यकीन ना हो, हेलो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, ये देखो जरा, इधर उधर सब जगह नजर आएंगे आपको। भाई पूछना तो सवाल ही है ना यार। पूछना तो सवाल है ना, सवाल ही पूछ रहे हैं ना। ना ना मां मर्चे नहीं आएंगे, नहीं आते। देखो जरा, कोई कल को ये ना कह दे अपनी तरफ से बात कर रहा है। ये देखो, ये अभी लिया मैंने अकेला। यार इन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी नहीं आना, सनातनी की स्ट्रीम में भी नहीं आना। मुझे लगता है मुझे कोई नई टेक्निक सोचनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कौन सी टेक्निक लगाऊं। एक टेक्निक नहीं, एक मैंने अभी नहीं बतानी नहीं है टेक्निक, वो लगाता हूँ। वो टेक्निक मेरे दिल में थी कोई काफी अरसे से। हाँ, वो टेक्निक लगाता हूँ। यार काश को स्ट्रीम यार्ड वाले ना कोई ऐसा माहौल बनाए कि जिस तरह कोई कॉलर अंदर आए उसको कुंडी लग जाए, बस बाहर से कोई जाए ना। ठीक है, चले, स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया आपको, डेमो दे दिया हमने, हुज्जत तमाम कर दी। एक कॉलर आया था, वो बात नहीं सुन रहा था, बदतमीजी कर रहा था, उसको रेफरेंसेस दिखा दिए। योहान आया, उसके साथ अच्छे से बात हुई, बात हो गई। ठीक है, तो अब मुस्लिम्स के लिए हम स्टेज को ओपन करते हैं। ठीक है, मुस्लिम दोस्तों के लिए तो लिंक जरा मॉडरेटर जो है ना वो दे दें मुस्लिम दोस्तों के लिए, मगर उसका तरीका सुन लें, तरीका जरा सुन लें। नंबर 1, जिन मुसलमानों से पहले बात हो चुकी हुई है वो ज्वाइन ना करें, नंबर 1। नंबर 2, फिरकावारियत पर या फिकी सवालात हम कोई नहीं लेते, नंबर 2। नंबर 3, जितना मुख्तसर हो सवाल रखें, दुआएं, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें ये आप हमें गायबाना तौर पर दिया करें। इस तरह दिखावा हो जाता है, अगला इंसान पर शैतान वसवसा डालता है, उसको रियाकारी और इस तरह ये सारी चीजें, आपको पता है क्या होता है चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुसलमान समझदार। ठीक है, तो ये समझ लें आप कि इस तरीके पर चीजें हैं जिनको लें। अच्छा, दोस्त कह रहे हैं लिंक जो है वो नहीं है शायद, एक मिनट रुके जरा। लिंक मैं दे रहा हूं, 3 घंटे की स्ट्रीम इसको रखेंगे, हम एंड करेंगे, कोशिश करेंगे सिर्फ। तो ये मैंने जो चीजें बयान कर दी हैं मेरे दोस्तों, इसको ख्याल रखिएगा और इसके साथ आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमने हुज्जत तमाम कर दी।
अब हम जो है ना सुकून के साथ चाय की चुस्की के साथ अपने दोस्तों से बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं